कई ऐसे लोगों को रख करके वहां आतंक का वातावरण कायम कर दिया पीएमसीएच के अंदर। पीएमसीएच मरीज को देखने के लिए अब नहीं जाना जाता है, दबंगाई के लिए जाना जाता है। जाकर उन परिजनों से पूछिए जो गरीब किसान मजदूर बीमारी की हालात में पीएमसीएच पहुंचते हैं, तो उनके साथ किस अमानवीय व्यवहार के साथ पेश आते हैं वहां के लोग। सुप्रिंटेंडेंट की हैसियत इतनी बड़ी है, विधायक या मंत्री का एक फोन नहीं उठाता। कहावत है गांव में कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक ऐसा गिरोह कायम कर लिया है पीएमसीएच के अंदर में, इसका बेनिफिशियरी ऊपर तक लोग, डीके तक बेनिफिशियरी इसके हैं। जब डीके बेनिफिशियरी होगा जो सुपर सीएम है बिहार का, तो भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा निवृत्ति के बावजूद भी सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ये बोले नहीं, देश के लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। जनता चुनती है सरकार को। मैं बार बार कहता हूं कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। सत्ता जाने के बाद अगर दूसरी सत्ता आएगी, ऐसे लोगों को पताल से भी ढूंढ निकालेगी। पताल में भी होंगे तो इनको जगह वहां से निकाल दिया जाएगा, नरकंकाल से भी सवाल पूछे जाएंगे। ये बहम में नहीं रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार करके कोई बच जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की परिभाषा ही देश के अंदर बदल दी। जो भ्रष्टाचारी है उनके यार हो गए हैं, अब विपक्ष को परेशान करता है। विदाउट एविडेंस एक्शन के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष पर वो एक्शन करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है बीपीएससी के सवाल पर। देखिए भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरह से मजबूत है। बीपीएससी के अध्यक्ष के नियुक्ति के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की बिहार की सरकार को। जब इन पर गंभीर आरोप पहले से ही लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के पद पर कैसे किया गया, एक बड़ा सवाल। लेकिन इनके वहां पदस्थापन होने के बाद लगातार विवादों के घेरे में बीपीएससी रहा। आज भी अभ्यर्थी के सवाल पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होना था, नहीं बैठने के कारण चल गया कल के लिए। टकटकी निगाह इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हर वो इंसाफ के लिए बैठा व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि इसके खिलाफ कोई न्यायिक निर्णय आएगा, जरूर आएगा, अभ्यर्थी के हित में आएगा। लेकिन मैं इसलिए बिंदुवार चीजों को आपके सामने रख रहा हूं कि कई ऐसे आरोप जो भ्रष्टाचार के हैं वो सिर्फ लगे ही नहीं है, उसमें कई कंपनियां जो विवादित ठेकेदार जो लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड है, नियम के विरुद्ध विवादित ठेकेदार लाइट फॉलकॉन प्राइवेट लिमिटेड पटना को इनको दिया गया है, काम करने का मौका दिया, लूटने की नियत से, घोटाले की नियत से। और इस संदर्भ में पत्राचार करने के बावजूद भी अब विवादित ठेकेदार के प्रश्नगत प्रमाण पत्र दिनांक 15 सितंबर 2023 में बढ़ा कर बड़े भ्रष्टाचार के तहत शासन 40-50 करोड़ का मामला है ठेका दिलाने का। सारे नियमों को शिथिल करते हुए इसलिए पूरे पीएमसीएच में जो अराजकता की स्थिति है, ऐसे अराजक स्थिति उत्पन्न करने वाले प्राचार्य को संरक्षित करने के लिए बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया जो अचेत हैं और अराजक स्थिति पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में जो आया हुआ है, उसका दर्श बिहार के आवाम को हम जानना चाहते हैं, सरकार से जवाब जानना चाहते हैं, बिहार के अंदर में अधीक्षक योग्य अन्य अधिकारी है कि नहीं है। पीएमसीएच पर पटना के लोगों का विश्वास रहता है, प्रतिष्ठित अस्पताल, बड़ा अस्पताल, जहां गरीब किसान मजदूर जो पीड़ित है, जो अस्वस्थ है, वो जाकर के चिकित्सा के लिए जाते हैं,
लेकिन वहां जिसको बैठा कर रखा है वो भ्रष्टाचार को प्रतिदिन जन्म देता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्या सरकार पुनः सेवा विस्तार देना चाह रही है? तो इन सारे सवालों का जवाब सत्ता प्रतिष्ठान को देना हो। एक ऐसा शख्सियत ताकतवर जिसके सत्ता प्रतिष्ठान पर इतनी पकड़ है कि सेवानिवृत्ति के बावजूद भी बार बार सरकार उसके लिए नियम बदलती है। मिस्टर ठाकुर जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के पद पर अभी भी काबिज है, जबकि 6 दिन पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो। किसी व्यक्ति को बार बार सेवा विस्तार सरकार क्यों कर रही है? क्या कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, या पूरे विभाग में अकाल सी पड़ गई है? इसकी काबिलियत क्या है? पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट भ्रष्टाचार के कई आरोप इन पर लगे, यहां तक कि प्रिंसिपल, पटना पीएमसीएच का प्रिंसिपल ने साफ कहा कि ठाकुर मुझे कच्चा चिरा जाए और एससीएस जो है चमड़ी खींच ले। ये मैं नहीं, ये लाइन है। इस लाइन को आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं। ये लाइन को आप देख सकते हैं कि कच्चा चिवा जाएगा और एससीएस जो है चमड़ी खींच लेगा। सिर्फ यही नहीं, कई प्रमाण, कई आरोप सरकार को ध्यान में लगा करके अखिलेश जो एमबीए के पदाधिकारी है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और निदेशक अनुशासन निदेशालय को ही पत्र लिखा। उसमें साफ साफ है कि सीए राकेश कुमार चौधरी जो पार्टनर हैं, किस तरह से मिस्टर ठाकुर ने, जो आप वहां पर जो गार्ड है, जो 200 सैप जवानों को ही रखना था, लेकिन 350 मानक के विरुद्ध डिप्लॉयमेंट किया। दवा के आरोप है, सफाई के आरोप है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार की सरकार और स्वास्थ्य महकमा मिस्टर ठाकुर को फिर से सेवा विस्तार की तैयारी कर रही है। ऐसी सूचना आ रही है कि आज मंगल है, कैबिनेट की बैठक है। हो सकता है कि पीएमसीएच के ये दबंग रसूख वाले जो अधीक्षक हैं, उनको पुनः सेवा विस्तार किया जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के अचेत होने के कारण बेलगाम हुई अराजकता की जो स्थिति है, अराजक शासन में आया है, प्रशासन में आया है, सरकार में आया है, ये बात साफ साफ है। और मुझे तो यह हैरानी लगती है कि जिस पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हो, ऐसे अधीक्षक को सेवा विस्तार क्यों कर मिला? सेवा विस्तार लगातार देते जा रहे हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें बिहार के अंदर में इतनी नीचे तक पकड़ बना ली है कि हर भ्रष्टाचारी एक दूसरे भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है, और इसमें सीएमओ भी अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की वो जननी है जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। और ये आरोप मैं सिर्फ यो नहीं लगा रहा, आप सभी पत्रकार साथी हैं, आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लगातार सेवा विस्तार के लिए क्यों? जब एलएनटी काम कर रहा है तो मानक किया सामने ला करके खड़ा करना कि अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इनका सेवा विस्तार कर। अरे अस्पताल का निर्माण तो एलएनटी कंपनी कर रही है, जो संवेदक है वो काम कर रही है।
सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो आधारभूत संरचना बनाने वाले जो निगम है उन चीजों के इंजीनियर उसको देखरेख कर रहा है। क्या रोल है मिस्टर ठाकुर का? इस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी